in this online class, I am going to take the grammar class for class 4. Class 4 के सारे विद्यार्थी be alert. I am going to teach all of you today the grammar class. In this class, I shall teach you the most important chapter, case. The question arises, what is case? And the second question is, what is person? And the third question is, what is number and how many types of numbers are? My dear students, these case, person and number, all three are the base of English grammar. If you will attentively study the three parts of these grammars, these types, case, person and number, your grammar will be in better condition. So my dear students, मैं आज सबसे पहले आपको केस के बारे में बताऊंगा. What is the Hindi meaning of case? Please write down everything in your copy book and try to follow me. केस CASE, केस को हिंदी में कारक कहते हैं. According to English grammar, case has three parts. अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार केस के तीन भेद होते हैं. The first is called nominative case, the second is called objective case and the third is called possessive case. Nominative case को हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में कर्म कारक कहते हैं और पोसेसिव केस को हिंदी में संबंध कारक कहते हैं. अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये नॉमिनेटिव केस के जो कारक होते हैं, नॉमिनेटिव केस के जो प्रोनाउन होते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस. माय डियर स्टूडेंट, लिसन केयरफुली एंड राइट इट इन योर कॉपी बुक. Nominate the pronouns of nominative case are always used in sentence as the subject of the sentence. Nominative case के pronouns का प्रयोग किसी भी वाक्य में उस वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, इसलिए नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस को कर्ता कारक के नाम से जाना जाता है. और यहां पे जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस, तो कहता है द प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस आर ऑलवेज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ऑब्जेक्टिव केस के जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस को हिंदी में कर्म कारक कहा जाता है. और तीसरे नंबर पर है पॉसेसिव केस. पॉसेसिव केस के प्रोनाउंस को संबंध कारक कहते हैं. इसके जो प्रोनाउंस होते हैं, these are used to show the relationship with the subject with other parts of the sentence. पॉसेसिव केस के प्रोनाउंस का प्रयोग होता है वाक्य के सब्जेक्ट का वाक्य के दूसरे अन्य शब्दों के साथ संबंध को प्रकट करने के लिए. तो ये हुआ आपका केस और वो होते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि नॉमिनेटिव केस में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस कौन कौन हैं. तो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, प्लीज राइट इट ऑन योर कॉपी. नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे. ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं वहां पर मी, अस, यू, हिज, हिम, हर, देम. और पॉसेसिव केस के प्रोनाउन हैं माई, आवर, योर, हिज, हर एंड देयर. ये सब आपके प्रोनाउंस हैं. अब आइए सेकंड पावदान पर, दैट इज कॉल्ड पर्सन. पर्सन को हिंदी में पुरुष के नाम से जाना जाता है. इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ पर्सन्स, द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन को हिंदी में प्रथम पुरुष कहते हैं, सेकंड पर्सन को हिंदी में द्वितीय पुरुष कहते हैं, थर्ड पर्सन को हिंदी में थर्ड पर्सन को तृतीय पुरुष कहते हैं. अब सवाल उठता है कि फर्स्ट पर्सन कहते किसे. आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, द पर्सन हु टेल्स एनीथिंग. वह व्यक्ति जो कुछ बोलता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन. द पर्सन हु हियर्स व्हाट द फर्स्ट पर्सन टेल्स. व्हाट डज द फर्स्ट पर्सन टेल. तो बोलने वाला व्यक्ति प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष के द्वारा बोले गए कथन को सुनने वाले व्यक्ति को सेकंड पर्सन यानी कि द्वितीय पुरुष कहा जाता है. और थर्ड पर्सन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. ध्यान दीजिएगा,
कहता है अबाउट हुम, जिसके बारे में, अबाउट हुम द फर्स्ट पर्सन टेल्स एनीथिंग इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। जिसके बारे में प्रथम पुरुष कुछ कहता है वह व्यक्ति थर्ड पर्सन कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं राम इज ए गुड बॉय, मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, इसमें मैं बोलने वाला हूं तो आई एम फर्स्ट पर्सन, यू ऑल आर लिसनिंग व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, और आप लोग सब सुन रहे हैं जो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, देन यू ऑल आर सेकंड पर्सन एंड आई एम टेलिंग अबाउट राम, सो राम इज द थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन। एंड अब इन द लास्ट नंबर दो तरह के होते हैं। नंबर कौन कौन? सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हिंदी में एक वचन कहते हैं, प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं। सिंगुलर नंबर का डिफिनीशन क्या है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सिंगुलर नंबर? कहता है द नंबर which indicates any singular noun is called singular number, and the number which indicates more than one thing, more than one noun is called plural number. So my dear students, in next class I shall show you the table of case, person and number in next class. That's okay.